हाय एवरीवन, आज हम क्लास 12th का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो अक्सर 3 मार्क्स में जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक बार जरूर देखें। एक हमारा क्वेश्चन का रहा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर सोर्स ऑफ लाइट नहीं भी, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज फॉल्स ऑन अ मेटल। एक मेटल पर क्या होता है भाई, टक्कर गिरता है ना। ऑफ वर्क फंक्शन, हमारा वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका बताइए हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं ना क्या होता है, जस्ट मैं बता रहा हूं। यानी कि केई मैक्स आपसे यहां से पूछा है कि केई मैक्स क्या होगा। नेक्स्ट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब विनोड, विनोड जो आप जानते हैं, ठीक है ना। आइए समझिए क्वेश्चंस को। यानी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा कोई भी मेटल सरफेस है ना, मेटल सरफेस है, और कोई भी हमारा मान लेते हैं यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास है। तो जब भी आप जानते हैं कि यदि ये लाइट है और यहां पर आपका इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जानते हैं म्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो म्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बोला है कि मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, यहां जो वर्क फंक्शन, अब जब भी चूंकि पता है कि लाइट जब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो जो लाइट जो निकलता है, तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स गया, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि लाइट के द्वारा निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क फंक्शन, दैट मीन की फाइनोड। वर्क फंक्शन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। इसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं भाई। तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा है ऑफ ए में, तो जरा बताइएगा कि हमको इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है केई मैक्स निकालना है। तो केई मैक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हैं, तो टोटल एनर्जी में से आप वर्क फंक्शन को घटा देंगे, है ना। तो हमारे पास तो टोटल एनर्जी पता नहीं है ना, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। आप h न्यू, यहां से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो h का वैल्यू कितना जानते हैं, h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.62, है ना, इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है भाई, तो 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज HZ, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो 6.62 × 10⁻, ये हमारे पास क्या करते हैं एक स्टेप में, कि इसमें हम इसको ही लिख लेते हैं 1.5 × 10⁻−34। यहां पर देखिए माइनस में है, और यहां पर पावर में चूंकि क्या होता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो यहां पर जोड़ देंगे, प्लस में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए भाई यहां पर जल्दी से, है ना। 6.62 × 1.5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 के 0, 6 × 25 = 31, है ना, कि 1 और 6 × 25 = 3, 33, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी फटाफट। और ये 662, ठीक है ना। आपके पास कितना आ जाएगा, 0399, यानी कि यहां से 3, यानी कि इतना आ जाएगा। इसको राउंडिंग ऑफ कीजिएगा तो 9.9 लिख लीजिए, है ना। कितना आ गया, 9.9 × 10⁻, कितना आ जाएगा भाई, तो 34। ये घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा, -19। क्या आएगा यहां पर, यहां देखिए जूल सेकंड है, जूल सेकंड। और हर्ट्ज मतलब क्या होता है, 1/सेकंड, ठीक है ना। ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, तो आपके पास क्या बचा बताइए जरा, तो आपके पास बचा 9.9 × 10⁻−19 जूल। समझ में आ गया ना। अब जूल से आपको क्या में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, तो जस्ट मैं बता रहा हूं 1.6 × 10⁻−19 से क्या कर दीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो जब हम यहां पर करते हैं, तो हमारे पास यहां पर लिख देते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि हम यहां से एनर्जी निकालें, तो अभी हमारे पास कितना है, तो हमारे पास है 9.9 × 10⁻, कितना है भाई, तो -19 जूल है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करना है, 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड कर दीजिए। ये कट गया, है ना। अब आपको इसमें से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपको यहां से उड़ा पतंग, है ना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 16×96 6 पॉइंट, और आपके पास कितना बच गया, समथिंग मान लेते हैं 2, ठीक है ना। तो ये आपको कितना आ गया एनर्जी, 6.2 कौची आ गया भाई, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है जरा बताइएगा, कि हमको केई मैक्स चाहिए, है ना। तो चूंकि केई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अब बताइए, तो E माइनस फाइनोड, है ना। तो फाइनोड आप यहां पर बताइए, E कितना अभी निकाले हम, 6.2 माइनस फाइनोड कितना है हमारे पास क्वेश्चंस में, 4.5, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले थे, पता चल गया ना अभी, क्योंकि हमारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। अगर जूल में रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दैट मीन अगर आप यहां से करते हैं तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 7 और 5 12, है ना। ये आ जाएगा 1, यानी 1.7 क्या सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आ गया पहला नंबर, केई मैक्स निकाले तो, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा,
स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है ना। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसे यहां चलिए यहीं पर बता दे रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, तो वी नोट, और आपको पता है कि के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नोट होता है भाई। तो यही मेरा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन है, अब जरा बताइएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप जानते हैं ना कितना है हमारे पास, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ई वी नोट, है ना। अरे वाह, यहां से क्या करना है आपको, तो यहां से देखिए, यहां कट कर दीजिए, ई से ई गया साफ, है ना। आप उधर से भी लाते तो हमारा आ गया। दैट मीन इस तरह से तुरंत आपके पास, है ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर 1.7 वोल्ट आ गया, है ना। एकदम आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।